गाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। फूलगोभी की खेती कर एक किसान ने लिया भरपूर उत्पादन। दुधारू पशुओं में एनीमिया रोग के कारण, लक्षण एवं बचाव उपचार। अगर फूल गोभी की बात की जाए तो सहज ही हमारे मन में बिहार प्रदेश का हाजीपुर और अपने झारखंड राज्य में रांची की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि यही राज्य के दो ऐसे जिले हैं जो गोभी वर्गीय सब्जी की खेती में महारत हासिल कर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। इसका श्रेय किसानों की कड़ी मेहनत से की जाने वाली फूल गोभी की सफल खेती को जाता है। परंपरागत तरीकों के साथ खेती की नई तकनीकों को शामिल करके ऐसी ही फूल गोभी की खेती जिला रांची के सफल किसान एक किसान भोला साहू ने भी की है, जो प्रति एकड़ क्षेत्र से लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, ग्राम होचर जिला रांची में रहते हैं प्रगतिशील कृषक भोला साहू, जिन्होंने 1 एकड़ खेत में फूलगोभी की खेती कर रखी है, जिसमें इन्होंने लगभग 35,000 पौधों को लगाया था और आज इन्हें बाजार में बेचकर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मैं गोभी का खेती लगाता हूँ। हम उसको नर्सरी क्यारी बना के लगाए और 15 अगस्त का पहले तक हम रोपाई कर दिए। अभी मेरे खेत में मतलब 35,000 पौधा लगाए थे, उसमें मर्जी के बचा 30,000, उसमें से 20,000 हम बाज़ार में लेके बेच चुके हैं और 10,000 अभी बचल है। उसको एक दिन बाद एक दिन काटते हैं और इधर ब्रह्मे मखफंदरो बाज़ार में लेके बाज़ार में बेचते हैं। जो हमारा जो फूलगोभी है 30,000 रुपये का रेट से बेच रहे हैं। छोट बड़ सब है मिला के 15 रुपया से ऊपर है पड़ता है। हम के लिए एवरेज रखे हैं 15 रुपया। 30,000 गोभी का हमारा 4.5 लाख प्राप्त हो रहा है। किसान भाइयों, इन्होंने प्रति एकड़ 35,000 पौधों को लगाया था, जिनमें से 5,000 पौधे अधिक बारिश के चलते खराब हो गए थे। अभी तक इन्होंने अपने बचे हुए 30,000 फूलगोभी के पौधों में 20,000 फूलगोभी को बेच दिया है, जिनका औसत बाजार भाव लगभग 15 रुपए है। इस प्रकार उन्होंने अभी तक 3 लाख रुपए की आय हो चुकी है, जिसमें यदि इनके द्वारा फूलगोभी की खेती में हुए खर्च को, जो कि लगभग 50,000 रुपए प्रति एकड़ है, को घटा दे, तब भी इन्हें 2.5 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी मिल रही है। इतना ही नहीं, अभी 10,000 फूलगोभी और बाकी है, जिससे लगभग 1.5 लाख रुपए की आय और प्राप्त होगी। उसमें रुपये में खाद 10 ट्रैक्टर गिराए और 20 को लेबर ये सब करके कुल अथी करके लगाए पौधा। 15 दूसरा सप्ताह तक हम पूरा कर दिए। कुल उसमें 1 एकड़ में हमारा 2 बोरा यूरिया 2 बोरा पोटास इसी को मिला के लास्ट 3 चालन चालते हैं, उसमें तीनों बार देते हैं। जुलाई में हम इसका पौधा लगाए थे। अगस्त दूसरा सप्ताह होते होते मुख्य खेत में रोपाई कर दिए।
इसको लाइन हम खींचे 1.5 फीट का थे मोटा दर दिए और 1.5 फीट 1 फीट का दूरी में हम रोपे गोभी 1 फीट बाय 1 फीट 35,000 गोभी 1 एकड़ में गोभी लगाए सो हमारा 35,000। सूखा भी पड़ा था, सूखा तो उतना नहीं है, बारिश से बहुत ज्यादा पड़ने के कारण से कुछ पौधा मर गया। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि पौध रोपाई के उपरांत समय समय पर मजदूरों की सहायता से ये खरपतवार निकालते रहे और जब पौधे 25 से 30 दिन के थे तब इन्होंने 25 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव किया। साथ ही जब कभी कीटों का प्रकोप हुआ तो उसमें 2 से 3 बार कीटनाशकों का छिड़काव कराया और सितंबर माह से फूल गोभी की तुड़ाई का काम चालू किया और अभी भी एकांतर दिन के अंतराल पर फूल गोभी की तुड़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने फूल गोभी की खेती की है। हम जो फूल गोभी की है सो हाइब्रिड वैरायटी का है और ये वैरायटी जो लगाएगा किसान या अन्य जगह में पैदा करेगा हमरा देख के उसका भी ऐसे फसल निकलेगा। किसान भाइयों, आप भी इनकी तरह फूल गोभी की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हमारे राज्य का हर दूसरे से तीसरा किसान कृषि के साथ पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन अधिकांश पशुपालकों को इनके पालन और प्रबंधन की सही जानकारी नहीं होती, जिससे पशुओं में कई समस्याएं देखने को मिलती हैं और इन्हीं समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है पशुओं में खून की कमी। तो ये समस्या पशुओं में क्यों होती है और इससे क्या हानि है, साथ ही इसका इलाज क्या है, चलिए जानते हैं जिला पूर्णिया के पशु चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा से। प्राय हमारे पशुपालक जो स्टॉल फीड है, जो इसको खूंटा पर बांध करके लोग रखते हैं, कुछ पशुओं में खास कर गर्भावस्था के दौरान। किसान भाइयों, अभी बदलते मौसम में आपके पशुओं को कुछ समस्याएं आती हैं और इस पर अगर गौर किया जाए तो किसान भाई अपने पशुओं के खान पान पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिस कारण आपके पशुओं में एनीमिया की बीमारी हो जाती है और इस कारण आपको काफी नुकसान होता है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, एनीमिक हो जाता है और पतला दस्त वगैरह होने से, लैट्रिन पतला होने से या डायरिया डिसेंट्री होने के चलते डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। वैसे पशुओं को समय समय पे डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। पशुपालक भाइयों, अभी आपने जाना इस बीमारी के लक्षण के बारे में और आइए अब जानते हैं इसकी रोकथाम के बारे में। तो आप इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें और क्या क्या सावधानियां बरतें, आइए जानते हैं। आप उसको लवण मिश्रण दें अच्छी कंपनी का, जैसे मिनफास्ट्रॉन्ग है, एल्वाइटम, एग्रीमिनफोर्ट, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिसका कैल्शियम आप उसको पीने के लिए भी दे सकते हैं और ये मिनरल पाउडर खाने के लिए देना है। तो इसका जो है खुराक कम से कम जब आप खूंटे पे बांध कर पशु को रखते हैं और चारा दाना अपने गोहाल में खिलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 40 से 50 ग्राम के लगभग आपको मिनरल मिक्सचर, जिसको लवण मिश्रण कहते हैं, नियमित रूप से आप निश्चित रूप से दें। और यदि पशु अस्वस्थ हो जाता है तो अविलंब आप निकटतम के जो पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनसे आप संपर्क स्थापित करें। उनके मार्गदर्शन में आप जो बताते हैं तरीका खिलाने का या जो पिलाने की दवा बताते हैं उसको आप निश्चित रूप से खिलाएं। इसके बावजूद भी कभी कभी हमारे पशुपालक समय पर अपने पशुओं का केयर नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते पशु बैठ जाती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। हाइपोकैल्सीमिया भी इसको आप कह सकते हैं कि शरीर में जब कैल्शियम की कमी ज़्यादा हो जाएगी तो पशु उठने से लाचार हो जाएगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली पशु खाना धीरे धीरे कम करता है, या कंस्टिपेशन के चलते या डिहाइड्रेशन डिसेंट्री के चलते,
और इस प्रकार पशु आपका धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। वैसी परिस्थिति में आप इसको फास्फोरस की सुई जैसे सोडाफ प्लस या टोनोरिसिन इस ग्रुप की दवा आप इसको निश्चित रूप से दें। मेटावेज की इंजेक्शन आप दे सकते हैं 15 से 20 ml प्रतिदिन, और इसको बचाव कर सकते हैं कि हमारा पशु उस स्थिति में नहीं आ जाए जिस स्थिति में जाने के बाद उसकी स्थिति, उसका प्रोग्नोसिस काफ़ी खराब हो जाता है। यदि आप पशु आपका पतला दस्त हो रहा है या कमज़ोर हो गया है तो आप इसके बाद पशुपालक भाइयों, आपके पशुओं में कभी कभी दस्त की भी समस्या हो जाती है और आपका पशु बार बार दस्त करता है। ये समस्या दूषित आहार और चारे में कीटाणु होने की वजह से होती है। तो किस प्रकार से करें इसकी रोकथाम, आइए जानते हैं। परामर्श लेकर के भी अपने पशु का चिकित्सा करा सकते हैं, उनसे सजेशन लेकर के आप दवा खिला सकते हैं और आपके समस्या का निदान हो जाएगा। जैसे इस स्थिति में जब पशु धीरे धीरे लगता है कमज़ोर हो गया तो इसको आयरन टॉनिक जैसे RBC रक्त है 50 ग्राम डेली आप उसको पीने के लिए दीजिए। ज़्यादा उसकी स्थिति खराब नहीं होगी, कम से कम उठ बैठ करेगा, आराम से टहल बुल कर सकता है, तो आपका पशु भला चंगा रहेगा और इस तरह की समस्या आपको नहीं दोबारा आएगी। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि जैविक उत्पाद के उपयोग से मनुष्य का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही मृदा का उपजाऊपन भी बना रहता है। इसी को देखते हुए आज हम किसानों के लिए जानकारी लाए हैं वैज्ञानिक तकनीक से वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वॉश तैयार करने की नई तकनीक के बारे में। तो आप किस तरीके से करें वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वॉश तैयार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BS यादव। किसान भाइयों, जैसे कि आपने केचुआ खाद की यूनिट बनाई है, लगाई है, तो इसमें जैसे ये वर्मी बेड इस्तेमाल करते हैं HDP का, तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने वर्मी वाश निकालना है। नहीं तो केचुआ का खाद तो जमीन में भी तैयार हो जाएगा, पर हमने वो वर्मी वाश निकालना है जो रोज निकलेगा 15-20 लीटर। किसान भाइयों, आप अपने खेत में केचुए की खाद व वर्मी वाश का प्रयोग करके लागत को कम करने के साथ साथ पैदावार की गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। परंतु HDPE पॉलीबैग में केचुए की खाद बनाने का सबसे सस्ता एवं आसान तरीका क्या है, आइए जानते हैं। आजकल वर्मी कंपोस्ट बनाने की यूनिट भी लग रही है, सरकार उस पर अनुदान दे रही है, योजना है राष्ट्रीय स्तर पे, और सरकार चाहती है कि हर एक खेत में केचुआ खाद बनाने की इकाई होनी चाहिए, जिससे हमारा जो कम गोबर है उसकी हम गुणवत्ता बढ़ा के और अच्छी भरपूर फसल ले सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिक के जो HDPE का जो वर्मी बेड बोलते हैं इसको, ये प्लास्टिक की एक बेड बनी हुई है। इसका साइज है 10 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचाई है। इसमें लगभग 10 क्विंटल गोबर डलता है और 1.5 से 2 महीने में 8 क्विंटल केचुए का खाद तैयार हो जाता है। निश्चित तौर पे इस पे थोड़ा सा छाया कर दें, छाया का कोई पेड़ हो या कोई टाटी वगैरह लगा दें, या कुछ भी नहीं मिले तो पाइप वगैरह से मोड़ के, और 90% का जो जाल है, धूप शेडिंग नेट बोलते हैं ना, जैसे ये हरे रंग का, तो ये अलग अलग तरह का है, 50 का, 60 का, 70 का, 75 का, 90 का, तो 90 वाला लगाएं तो उसमें छाया रहेगी और हमारा केचुआ बड़ा सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, अब बात आती है कि पॉलीबैग में वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे को भरने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है और किस तरीके से पॉलीबैग को भरते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गड्ढे में कूड़ा कचरा 3 इंच डालते हैं, इसके बाद गोबर 3 इंच डालते हैं। गोबर डालने के बाद केचुआ 3 किलोग्राम प्रति गड्ढा डालते हैं। इसके बाद 40 लीटर पानी को फव्वारे की सहायता से छिड़काव करते हैं। गड्ढा भरने के बाद इसमें नमी बनाए रखना आवश्यक होता है और इस प्रकार ये खाद 45 दिन में तैयार हो जाती है। पहले इसके तली में घास फूस है वो डाल देते हैं,
फिर आराम से इसमें गोबर भरते हैं। बीच में भी कोई घास फूस है, अगर पत्ते हैं, फसल का कोई कचरा है तो उसको भी अपन डाल सकते हैं। किनारी लेवल है इसके, यहाँ तक उसमें गोबर खाद भरते हैं, 4 उंगल नीचे रख देते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा गली हुई खाद है जिसकी गर्मी निकली हुई है, ताज़ा गोबर, उसी को अंदर इस पर डालना है। इसमें लगभग 10 क्विंटल गोबर डलता है और फिर एक बार अच्छी तरह से भर के इस पर पानी का छींटा मारते हैं, एक बार तर कर देते हैं। फिर 2-4 दिन बाद में इसमें केचुए डाल देते हैं। केचुए की देखभाल करें, पोला पोला रखना है इसको, ये नहीं भाई जोर से जैसे मिट्टी भरते हैं या उसकी हवा निकालते हैं या ठोक ठोक के भरते हैं, वो नहीं करना है। इसको खुला खुला भरना है जिससे इसमें हवा रहे और हमारा केचुआ आराम से रहे। और हमने ये पाया कि हमने ये जो पुरानी अपने घरों में जो बोरियां निकलती हैं फटी हुई, जो खराब हो गई है, उनसे हम इसको ऊपर ढक देते हैं, पानी का छींटा उसी पे मारते हैं। तो उससे क्या है कि उसमें नमी बनी रहती है और ठंडा रहता है, तापमान भी उचित रहता है और हमारे केचुए बड़े अच्छे पैदा होते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। क्योंकि केचुआ अंधेरा पसंद करता है और ठंड भी पसंद करता है, तो उसमें उसको बड़ा अच्छा फायदा मिलता है और उसकी खूब वृद्धि होती है। इसको हर सप्ताह में जैसे अपन देखते रहें, खोदने के लिए एक पंजा बोलते हैं, उससे खुदाई कर दें। 15-20 दिन में ही ये शुरू हो जाएगा। ऊपर से फिर हल्का सा हाथ से इकट्ठा कर दें। दिन में आप करें इसको, धूप हो जब तो वो केचुए नीचे चले जाएंगे और वो ऊपर अपना इकट्ठा हो जाएगा और उसको अपन उतार लें। उसको हार्वेस्ट करते हैं, जैसे भाई उसकी इकट्ठा कर लिया, उसके 2 परात भरी, 3 परात भरी, जो भी है उसको इकट्ठा कर लें। इस यूनिट का लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें से जो वर्मी वाश निकलेगा, जो इसमें नीचे एक पाइप लगा देते हैं, उसमें से टप टप करके मतलब उसमें मटका लगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो गोबर का कस निकलेगा, जो केचुए खाद बनेगा, उसका जो एक्सक्रीट आएगा, उसकी बीट आएगी, वो पानी में घुलेगी, फिर उसमें सारे तत्व विराजमान है वो अपने मटकी में इकट्ठे हो जाएंगे। वो एक किस्म से होमिक एसिड है, उसमें सभी तत्व जरूरी हैं, वो सारे के सारे हैं। और इसके अलावा उसमें माइक्रोब्स क्या होते हैं, जीवांश, बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया, फंजाई, हार्मोन्स, वो सारी चीज़ विराजमान है। और उसको हम अगर पानी के साथ दें तो हमारी फसल पे अच्छा फायदा मिलता है और उसका छिड़काव भी हम कर सकते हैं फसल में। किसान भाइयों, HDPE पॉलीबैग में वर्मी कंपोस्ट खाद व वर्मी वाश बनाने से कितना फायदा है, इन सब के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। केचुए का भाव है कम से कम 200-300 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। तो अपन ये यूनिट है 1.5 से 2 महीने में आपको 8 क्विंटल देगी। साल में अपन 5 बार इसमें तैयार कर सकते हैं। तो लगभग कहने का मतलब ये 40 क्विंटल अपने पास हो गया। और हम अगर 3 रुपये का भी भाव लगाएं, मतलब केचुए का खाद हो जाएगा 12,000 का और 2-3 हज़ार का हमारा केचुआ बिक सकता है। ज़मीन में जाएंगे तो जैविक खेती में भी फायदा इस पर सारा मिलेगा। तो साल में ये एक बेड है, इससे हम 15,000 रुपये ले सकते हैं। और जो हमारे पास वर्मी वाश आएगा रोज कम से कम 15-20 लीटर, कहने का मतलब ये है कि टप टप करके 24 घंटे में 15 से 20 लीटर 2 बाल्टी पानी भर जाएगा। पर हमने मटके में इकट्ठा करना है। उसमें क्या है कि वो जो जीवाणु है वो अच्छा रहता है और उसको अपन इकट्ठा करके अपन वेंचरी के थ्रू या खुले पानी के थ्रू या कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बड़ी किफ़ायत देने वाली चीज़ है। तो ये मेरी तो यही सलाह है कि अगर साग सब्जी की काश्त करनी है तो केचुए का खाद खुद पैदा करें और वर्मी वाश पैदा करें, वो इस्तेमाल करें तो अच्छा स्वाद आएगा, अच्छा रंग आएगा और अच्छी फसल आएगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना से मंटू कुमार जी ने। यह गेहूं की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मंटू जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अगर हम समय पर गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उसमें कुछ किस्म जो है अनुशंसित किया गया है, जैसे PBW 443, K1006, DBW 39, CBW 38। अगर देर से बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ अनुशंसित किस्म हैं, HD 2985, HP 1209, NW 2096 और इस तरह की जो अन्य वैरायटी हैं उसको लगा सकते हैं।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु रबी मक्के की वैज्ञानिक बुआई विधि, उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।